एवरीवन। आज हम सीडीपी पेपर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें कि कल हमने देखा था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आज देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि होता है विकास का सिद्धांत। इसमें विकास का सिद्धांत मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के क्या क्या दिशा है, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो इसका एक डिफिनेशन होता है कि विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक, जटिल है और निरंतर है ये, इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है। विकास एक स्थिर गति नहीं है, ये जन्म से, जब से गर्भाधान स्टार्ट होता है बच्चे का, तब से लेकर मृत्यु तक इसका निरंतर विकास होता रहता है किसी न किसी रूप में। कभी फिजिकल में, तो कभी मेंटल में, तो कभी स्किल डेवलपमेंट, ये सब होता रहता है। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं। पहला है जो है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है कि जैसे बच्चा निरंतर रूप से विकास करता है, ये ऊम्ब टू टुम्ब जाता है, ये गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, कुछ ना कुछ हर अवस्था में बच्चा सीखता रहता है, इसलिए ये निरंतर, इसको विकास बोलते हैं। नेक्स्ट जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसमें एक दो होता है कि एक ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल। इसमें है कि ग्रॉस मोटर स्किल से लेके फाइन मोटर स्किल तक विकास होता है। इसमें ग्रॉस में होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसमें कि बड़े बड़े जो बाहरी डेवलपमेंट होता है, फिजिक का बाहरी डेवलपमेंट होता है, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। और जो आंतरिक इंटरनल जो होता है, छोटे छोटे जो डेवलपमेंट होते हैं, उसे फाइन मोटर स्किल्स में बोलेंगे। ये होता है जो विकास की दिशा का सिद्धांत है। इसमें पहला है शिरोध-पदोन्मुखी विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। दूसरा होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास, जिसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। शिरोध पदोन्मुखी में होता है कि सर से लेके पैर, मतलब जो विकास होता है सर से पैर तक का विकास होता है। सेफेलो मतलब भी होता है, मस्तिष्क होता है। और जो होता है कि समीपस्थ दूरस्थ विकास जो होता है, वो केंद्र से लेके बाहर तक, यानी कि जो मध्य से लेके बाहर जो एक्सटर्नल होता है, वहाँ तक विकास होता है। इसमें यह है कि विकास सिर से पैर तक होता है, क्योंकि शिरोधपदोन्मुखी में ये विकास सिर से पैर तक होता है। फिर दूसरा में होता है कि विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर भागों के तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, विकास एक निश्चित पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है, यानी कि डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न एंड सीक्वेंस। तो इसमें हो जाएगा कि विकास ये नहीं कि किसी उम्र में ज़्यादा हाथ पैर बढ़ गया, ये ऐसा नहीं होता है। हर उम्र में एक सीक्वेंस वाइज चलता है, धीरे धीरे करके चलता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा रेंगना सीख रहा है, तो इसके बाद धीरे धीरे वो बैठना सीखेगा, तो एक क्रम वाइज चलता है। फिर कुछ शैशवावस्था में बच्चा कुछ शब्द सीखे रहते हैं, इसके बाद जब बाल्यावस्था आता है, तो इससे धीरे धीरे अपना भाषा का विकास करते हैं। हर चीज़ में मेंटल स्किल भी बढ़ता है। इसमें जैसे कि हो जाएगा स्थूल गतिक कौशल से लेके सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर चलता है। नेक्स्ट है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हो जाएगा कि ये होता है कि हर व्यक्ति का एक ही माँ बाप के दो संतान होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों संतान एक जैसे हैं। यहाँ तक कि जब जुड़वा भी बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनके भी डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आनुवंशिकता एवं वातावरण पे। किसी एक बच्चे में पिता का आनुवंशिकता आ गया और किसी एक बच्चे में माता का आ गया, तो दोनों का विकास अलग अलग टाइप में होगा। या दोनों बच्चों को अलग अलग वातावरण मिला, तो इसके हिसाब से उनका विकास होगा। इसके बाद होता है जो नेक्स्ट होता है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, जिसमें होता है कि जैसे बच्चा आज है कि कोई भी बॉल पकड़ने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब आगे वहीं मैच्योर हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो एक हाथ से भी बॉल पकड़ लेगा। यानी पेन को भी जब छोटा बच्चा उठाता है तो पूरे उंगली से उठाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो 2 उंगली से भी उठा सकता है।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट प्रीसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है अंतः संबंध का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। यानी कि जैसे हम कल देखे थे कि PCS जो बोल देखे थे, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो एक सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट था इमोशनल डेवलपमेंट। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर कोई एक रुक जाता है तो विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसमें हम देखे थे कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें देखे थे फिजिकल डेवलपमेंट और अगला था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा था जो इमोशनल डेवलपमेंट और चौथा मोरल डेवलपमेंट, पांचवा लैंग्वेज डेवलपमेंट और छठवां था सोशल डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट लगभग एक ही है, और जो मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट एक ही है, क्योंकि जो सोशल डेवलपमेंट होगा उसमें मोरल डेवलपमेंट भी शामिल होगा। कॉग्निटिव यानी दिमाग से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है, तो इसमें दिमाग से ही लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड में जो कल हमने जाना था कि ब्रेन के लेफ्ट साइड में लैंग्वेज का विकास होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर अगला जो है एकीकरण का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें है कि सब हम किसी मतलब इन चारों में से अगर एक साथ मिलकर भी विकास हो सकता है, और एक कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग टाइप में भी विकास हो सकता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसका होता है कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके देख कर ही कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कैसा होगा, चाहे कुछ नहीं मतलब पूरा श्योर नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बच्चा ऐसा होगा। तो ये भी विकास के सिद्धांत में शामिल है। इसके बाद जो अगला है वो है विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। जैसे विकास से होता है कि परिपक्वता और सीखने से रिलेटेड है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग से रिलेटेड है। अगर जब अच्छे से विकास नहीं होगा तो परिपक्वता भी अच्छे से नहीं आएगी और अच्छे से कोई बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। इसको हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज ए रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। फिर जो लास्ट होता है, सबसे लास्ट जो होता है वो है रैखिक बनाम वर्तुलाकार व्यवस्था का सिद्धांत। जैसे कि इसका हो जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेज लीनियर आर्गुमेंट। इसमें हो जाए अरेंजमेंट, जिसमें होगा कि अगर विकास एक रैखिक सीधी गति में नहीं चलता है, ये नहीं कि अगर विकास किसी हाथ पैर में हो रहा है तो उसी में लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर कोई बच्चा अगर शुरू में शैशवावस्था में सारे फिजिकल विकास तेज़ी से होता है तो वो फिर जाके बाल्यावस्था में कुछ रुक जाता है। इसके बाद उसमें कुछ भाषा का विकास तेज़ी से होता है बाल्यावस्था में, तो ये हम बोलते हैं कि वर्तुलाकार होगा, रैखिक कभी नहीं होता है विकास। तो ये विकास का सिद्धांत था जो हमने देखा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हेरिडिटी। आज इतना ही, थैंक यू।